प्यार इंसानों से न करो, उनके अच्छाइयों से करो, भुलाओ उनकी बुराइयों को उन्हें नहीं, क्योंकि मानवता से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं। इतनी दया रखना मुझ पर कि आपके अलावा किसी और के आगे हाथ फैलाने की नौबत न आए, क्योंकि आप देकर भूल जाते हो परंतु लोग थोड़ा सा देकर हर दिन गिनाते हैं। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की पूरी नारायणी सेना मांग ली थी और अर्जुन ने केवल श्री कृष्ण को मांगा था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की चुटकी मजाक लेते हुए कहा, हार निश्चित है तेरी, हर दम रहेगा उदास। माखन दुर्योधन ले गया, केवल छाछ बची तेरे पास। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु जीत निश्चित है मेरी, दास हो नहीं सकता उदास। माखन लेकर क्या करूं, जब माखन चोर है मेरे पास। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है। क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। सम्मोहन से मन भ्रष्ट हो जाता है। मन नष्ट होने पर बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश होने से मनुष्य का पतन होता है। श्री कृष्ण वासुदेव मंत्र। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन सुबह या शाम के समय 108 बार जप करने से किसी भी प्रकार का संकट आपके पास नहीं आ सकता। यह मंत्र सभी संकटों और विघ्नों से रक्षा करने वाला माना गया है। श्री कृष्ण भगवान के इस मंत्र का जाप करते समय पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। काश बनाने वाले ने हमें फूल बनाया होता, फिर हमें सावरे के हार में सजाया होता। जब गिरते हार से फूल कृष्ण की चरणों में, तो गिरने का मजा ही कुछ और आया होता। जय श्री कृष्णा। जिस शरीर को लोग सुंदर समझते हैं, मौत के बाद वही शरीर सुंदर क्यों नहीं लगता? उसे घर में न रखकर जला क्यों दिया जाता है? जिस शरीर को सुंदर मानते हैं, जरा उसकी चमड़ी तो उतार कर देखो, तब हकीकत दिखेगी कि भीतर क्या है। भीतर तो बस रक्त, रोग, मल और कचरा भरा पड़ा है। फिर यह शरीर सुंदर कैसे हुआ? शरीर में कोई सुंदरता नहीं है। सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है, वही मनुष्य दुनिया का सबसे सुंदर इंसान है और जमाना भी उसी का दीवाना है। इस जीवन की चादर में सांसों के ताने बाने हैं, दुख की थोड़ी सी सलवट है, सुख के कुछ फूल सुहाने हैं। क्यों सोचे आगे क्या होगा, अब कल के कौन ठिकाने हैं। ऊपर बैठा वो बाजीगर, जाने क्या मन में ठाने हैं। चाहे जितना भी जतन करे, भरने का दामन तारों से, झोली में वो ही आएंगे जो तेरे नाम के दाने हैं। मेरे जिस्म को जान में श्याम नाम तुम्हारा है। आज अगर मैं खुश हूँ तो यह एहसान भी तुम्हारा है। थामा हुआ है हाथ मेरा आपने, मुझको मालूम है मेरे हर पल हर लम्हे में मेरे श्याम प्यार तुम्हारा है। जय जय श्री राधे श्याम। प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है श्री कृष्ण भक्ति। श्री कृष्ण को धारण करने के लिए श्री कृष्ण भक्ति की रस्सी पकड़ो। वह भक्ति की रस्सी श्री कृष्ण के हाथ में है। उसी रस्सी को पकड़ लो, वे खींच लेंगे। ऐसे ही जंप करके ऊपर जाने की चेष्टा न करो, गिरोगे सिर फट जाएगा। श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम, श्री कृष्ण शरणम। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आथा आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। डॉट। किसी अच्छे व्यक्ति से अगर कभी कोई भूल हो जाए तो सहन कर लेनी चाहिए, क्योंकि मोती अगर कभी कूड़े में भी गिर जाए तो भी उसकी कीमत कभी कम नहीं होती। अतीत के दुहक और भविष्य की चिंता में ना उलझकर मनुष्य यदि अपने वर्तमान को नई दिशा दे, उसे संवारने का प्रयास करे, तो उसे स्वतः ही एक सुंदर भविष्य और एक प्रेरणादायक अतीत प्राप्त होगा। जिंदगी में ऐसे दो लोगों का होना बहुत जरूरी होता है। पहला कृष्ण जी जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा करण जब हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े।
दो प्रकार के व्यक्ति संसार में स्वर्ग के भी ऊपर स्थिति होते हैं, एक जो शक्तिशाली होकर क्षमा करता है और दूसरा जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करता रहता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। सभी अच्छे काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। जिस प्रकार श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र चलता है, उसी प्रकार समय का चक्र भी चलता है। बिना विचलित हुए बस अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें और कर्म करते चले जाएं।